जनाब जल्दी ले लें। मैं लेता हूँ, अब देखें अब हम टाइम जो है वो कम ले रहे हैं, तो सब भाइयों तक हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। जस्ट गिव अस टाइम, मैं हरी भाई को मैं ले लूँ और उसके बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी हरी भाई। हरिओम। पूरा मैं कहता नहीं हूँ, रिलीजन। शेखर भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? जनाब कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? जी उमेश जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, आई एम आल्सो फाइन, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी इन। मैं सोने जा रहा था बिकॉज आपने बताया चाहिए आपको, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको ले लें। जी जी, थैंक यू। जी सर, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस? ये इतनी देर आप इंतजार करते रहे हैं और ये आपको मैंने बताना है क्या डिस्कस करेंगे आप? सर शो आपका है तो मैं कैसे अपनी विल को इम्पोज कर सकता हूँ आपके ऊपर? शो आपका है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसकी बेस पे आप समझते हैं कि इस्लाम उससे इंफीरियर है, वो बताइए, उस पर बात शुरू करते हैं। आपका इज़्म इस्लाम से किस रीजन की बुनियाद पर बेहतर है? नहीं, मेरा बेहतर है या नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई मीन कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम को अगर आप बेहतर समझते हैं तो वो किस बेसिस पे बेहतर है फर्स्ट, और अगर वो बेहतर है तो मतलब मोस्टली जो कंट्रीज हैं जो इस्लामिक रूल के अंडर में आती हैं, वो कंट्रीज आज इतनी डिप्रेसिव और इतनी बैकवर्ड कंट्रीज क्यों हैं? मतलब वहां पर प्रोग्रेस क्यों नहीं है उन कंट्रीज के अंदर? ये एक पॉलिटिकल नेचर का क्वेश्चन है और उसके आगे हम एक साहबा थे, उनको हम बात का जवाब दे चुके हैं कि बहुत से 1950s तक वास्ट मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम कंट्रीज वो गुलामी की जिंदगी गुजार रहे थे, कब्जा हुआ था, प्लंडरिंग हुई। आप गालिबन इंडिया से हैं, जैसे इंडिया पे प्लंडरिंग हुई थी, जीडीपी किस तरह से सारा गिराया गया, ऐसे मुसलमान मुल्कों के साथ हुआ। तो मुसलमान मुल्क इस वक्त रिकवरी की फेज में है, लेकिन वो रिकवरी भी नहीं हो रही, हर कुछ अरसे के बाद उन पर फिर जंग मुसलत कर दी जाती है, बिकॉज वी आर दी ओनली रिमेनिंग पावर इन द वर्ल्ड जो कि सेकुलरिज्म को टफ टाइम दे रहा है। फैशिज्म को, सेकुलरिज्म नहीं, लिबरलिज्म मुझे कहने दीजिए। सऊदी अरेबिया से, सऊदी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट सऊदी अरेबिया के ऊपर तो कोई जंग मुसल्लत नहीं की गई है, बट इवन देन देयर इज नॉट इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। सऊदी अरब की हुकूमत कैसे बनी थी, किस जंग के बाद, मैं आपको क्या बताऊं, कौन मुसलमानों की क्या खत्म करके वहां पे हुकूमत बनाई गई थी, ये सारी हिस्टोरिकल बातें हैं। और अभी ये कंसिस्टेंट जंग चल रही है ना यमन बॉर्डर के ऊपर, और ये जो है अमेरिका हथियार बेचा है, तो सऊदी अरब भी पिछले कई सालों से कंसिस्टेंट जंग के अंदर। तो आपके हिसाब से इस वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है क्योंकि वो उनके ऊपर मतलब जंग इम्पोज की जा रही है? समझने की कोशिश करें कि जब अपना कोई भी इस्लामी मुल्क है, कोई भी नॉन मुस्लिम कंट्री हो, जब आप उसको दबा के रखें, आप उस पर रूल्स ऐसे लगा दें, जैसे अभी पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, ईरान इस्लामी मुल्क है, दोनों आपस में गैस का ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की उसकी तीसरी बदमाशी ये कहता है मैं नहीं करने देता आप लोगों को। अब कैसे तरक्की करें? अब हमारी गलती ये है कि हमने इन लोगों पे रिलाई करना शुरू कर दिया, जो हमें बताया गया था हदीस में, जिसका मफहूम ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, उस बात का मफहूम ये है कि तुम्हारी कामयाबी जहाद के साथ जुड़ी हुई है। हमने वो सारा कुछ छोड़ दिया। अब जहाद से मतलब ये नहीं कि तलवार उठा के सारा कुछ करते रहो, ये नहीं कि हिम्मत, जो अपने पाँव पे खुद खड़े रहो, अपने रिसोर्सेज को खुद यूज करो। हमने छोड़ दिया, हमने रिलायंस उन लोगों पे प्लेस किया और अब हम दब के रह गए। अब इसका सोल्यूशन ये है कि हमने सिस्टम को तोड़ के दोबारा से रिवाइव करना है अपने आप को, इस बहाव में बह नहीं जाना, बल्कि दोबारा से रिवाइव करना है। पॉलिटिकल एजेंडास हम पाकिस्तान में रहते हुए सोल्यूशन क्या है मतलब करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन हम नहीं कर पाते। बहुत से गैर इस्लामी लॉज हमारे मुल्क के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं इंटरनेशनल मुदाखलत की वजह से, हम नहीं रोक पाते। नहीं, so according to you, what is the solution? Do you want the Islamic law to be implemented all over the world and then you will have the prosperity? हर मुल्क में हम ये चाहते हैं जो इस्लामी मुल्क है उसकी सोवरेनिटी हो, किसी दूसरे मुल्क के पास ये इख्तियार ना हो कि वो उसके इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल दे, वो उसको बताए कि तुम्हारा रूलर कौन होना चाहिए, वो वहाँ पे कू ना ऑर्केस्ट्रेट करे, जैसे अल्जीरिया में हुआ, जैसे और बहुत से इस्लामी मुल्क हैं उनमें हुआ। लेकिन if I take your point into consideration, तो आप तो actually you know there are two sides, there is right side and the wrong side, right? So if you are following the true God, you are at the right side, right? तो अगर ऐसा है, अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपका मतलब जो बिलीफ सिस्टम है वो भी करेक्ट है, so why the God is not interfering in all these matters
due to which the Islamic countries are not able to progress. मतलब Excellent. उनमें गॉड इंटरफेयर Excellent. क्यों नहीं कर रहा है आपके में? बहुत बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसके लिए आपको हमारा रिलीजन समझना होगा। हमारे रिलीजन में ये है ही नहीं कि अगर आप गॉड को मानते हैं तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएँगे। हमारे रिलीजन में गॉड को मानना एंड चीज़ इस तरह से नहीं है कि बस गॉड को मान लिया तो सब कुछ एंड हो गया। बल्कि हमारे रिलीजन में गॉड को मानना स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके बाद आपने गॉड की माननी है। हम सिर्फ़ गॉड को मानते हैं। जो हमारे बड़े थे वो गॉड को मानते थे और गॉड की भी मानते थे। उनको गॉड की तरफ से मदद भी आती थी। अन अगेंस्ट द ऑड्स, अनरियलिस्टिक सिचुएशंस में हमने बहुत अचीव किया है, इसलिए कि ईमान भी था और उसको अप्लाई भी करते थे। अब हमारे पास ईमान है, थ्योरी है, सारा कुछ है और हम इस जबर से निकलना चाहते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि ये जो पावरफुल सेकुलर कंट्रीज़ हैं, जो ज़ुल्म करते हैं दुनिया में, उन्होंने अपनी एक हुकूमत बनाई हुई है, उसके खिलाफ हम रिवोल्ट करें, नौजवान उठ खड़े हों, ऐसे लोगों को इलेक्ट करें कि जो वाक़ई इस्लाम के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं, इंडिपेंडेंस के लिए सोचते हैं। हर इस्लामी मुल्क में ऐसा होना शुरू हो जाए। वी आर मोर देन 50 इस्लामिक कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा रिलिजन हम बनते जा रहे हैं, थोड़े अरसे में बन जाएँगे। हमारे पास सारा कुछ है, रिसोर्सेज़ हैं, यूथ है, डिफेंस है, हर चीज़ जो आपको चाहिए होती है सिविलाइजेशन बिल्ड करने के लिए, तो हमें उस तरफ जाना। जब वो हम इरादा करेंगे, तो फिर अल्लाह की मदद भी आ जाएगी। हमारा दीन ये बताता है। और प्रोग्रेस का पैरामीटर भी तो समझना होगा ना कि इस्लामिक फंडामेंटल में प्रोग्रेस का पैरामीटर शायद जिस तरह से हम लोग समझ रहे होते हैं कि वेस्टर्न प्रोग्रेस हुई, बड़ा-बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल ज़ोन बन गए। क्या ये प्रोग्रेस है? प्रोग्रेस के पैरामीटर को समझना होगा। अगर ये प्रोग्रेस है, तो इस प्रोग्रेस की वजह से दुनिया को क्या कीमत अदा करनी पड़ रही है? ग्लोबल वार्मिंग देख लें, हमने जो है वो समुद्रों को आलूदा कर दिया, हमने जो है वो अंटार्कटिका के जो बड़े बर्फीले पहाड़ थे पूरा था, उसको खराब करके दुनिया के हम प्रोग्रेस को भी समझना होगा कि प्रोग्रेस क्या ये सिर्फ जो मटेरियलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, क्या वही प्रोग्रेस होगी? और इस्लाम के अकॉर्डिंगली फंडामेंटली प्रोग्रेस क्या है? तो वो प्रोग्रेस का भी डिफरेंस होगा। नहीं सर, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्रोग्रेस इज एक्चुअली यू नो अ सिस्टम थ्रू व्हिच यू कैन एक्चुअली अचीव द प्रॉस्पेरिटी इन योर सोसाइटी। मतलब पॉवर्टी नहीं हो आपकी सोसाइटी के अंदर, बट अगर आप आज भी यू नो इफ यू जस्ट टेक द डेटा, द स्टैंडर्ड डेटा, तो इस्लामिक कंट्रीज जितनी भी है वर्ल्ड में, एक या दो को छोड़ के हर जगह पॉवर्टी है। एक या दो को छोड़ के हर जगह वहां पर उनके इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं। और आपको कैसा आज आप सर्कल में जाना शुरू कर दिए हैं। वो गॉड की जो 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 अहकामात हैं अल्लाह ताला के, उसके मुताबिक नहीं चीजों को अपनी इकोनॉमी को नहीं लेके चल रहे। और जब इम्प्लीमेंट हुई थी तो एक वक्त ऐसा भी था कि जब लोग अपनी ज़कात लेके चैरिटी लेके फिरते थे कि आप चैरिटी कोई लेने वाला, तो कोई चैरिटी लेने वाला नहीं था। तो इसी सिस्टम के तहत हमारे पास प्रूवन एग्जांपल्स मौजूद हैं कि प्रॉस्पेरिटी और जो गुर्बत की बात कर रहे हैं वो खत्म हुई। तो अब वो सिस्टम को फॉलो ऑन नहीं कर रहे, तो दैट में ये प्रॉब्लम्स है। तो सर फॉलो कर रही है ना, काफी सारी कंट्रीज कर रही नहीं है। कर मतलब मैं आपको नहीं हो रहा। चलिए सर, आपसे इजाजत चाहे, मेरे ख्याल में गुफ्तगू अब आहिस्ता सा मीनिंगलेस होना शुरू हो गई है। आपको जो हमारा प्रिंसिपल स्टांस है वो पता चल गया कि सिर्फ खुदा को मानना जरूरी सॉरी काफी नहीं है, बल्कि खुदा की मानना भी जरूरी है। अदरवाइज तो ये एक मौजज़ा होना कि जो भी मुसलमान हो उसके सारी जिंदगी के मसले खत्म हो जाएं, दैट वुड बी अ मिरेकल। एंड आपका टेस्ट खत्म, सारी दुनिया इसी वजह से मुसलमान हो जाएगी। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कमिंग टू दिस वर्ल्ड। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कैसे सर कि मतलब व्हाट आर हमारी जा रही है ना हरी भाई कोई नई चीज नहीं जनरेट हो रही ना, उसी लूप में हम कि अब मैं आपसे वही पूछना चाह रहा था कि आपके पास में क्या वैलिडेशन है कि अल्लाह इज द रियल गॉड, अल्लाह इज द ट्रू गॉड और ही इज द क्रिएटर ऑफ डिस्कसिंग। अब आपसे मैं इजाजत ले रहा हूँ, तो आपने एक नई बहस छेड़ दी है। ये जो पिछली इतनी देर से हमने वो दूसरे भाई से बात की थी, वो सारी बातें रिपीट करें हम आपके लिए? वो आप सुन ही देते हैं। मैं सुन रहा था। व्हाट इज योर बेस्ट आर्गुमेंट? वो आपका भाई जो है वो एथियिज्म से एग्नोस्टिक होके चला गया। कंटिजेंसी आर्गुमेंट हमने दिया, मोरल आर्गुमेंट दिया, और क्या करें? तो उससे प्रूव होता है कि अल्लाह इज द ट्रू गॉड। वो तो ये प्रूव करता है ना कि कोई क्रिएटर देखते ही तो ही होते हैं ना इनको। नहीं, वो तो ये प्रूव करता है, वो तो ये एक्चुअली वैलिडेट करता है ना कि एक क्रिएटर है इस यूनिवर्स का। ये तो वैलिडेट नहीं करता कि अल्लाह क्रिएटर है।
तो हमने कब ये बात कही है? जब आपसे बात होगी क्योंकि आप एक क्रिएटर को मानते हैं, तो आपसे बात होगी कि हाँ आपका क्रिएटर का कॉन्सेप्ट क्यों गलत है और हमारा क्यों ठीक है। जो क्रिएटर को मानता ही नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिएटर की बात करेंगे नहीं, ना, क्रिएटर मैं मानता हूँ कि क्रिएटर है, एंड क्रिएटर इज एक्चुअली ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एक्चुअली क्रिएटिंग दिस एंटायर यूनिवर्स। बट मुझे ये बताइए कि हाउ डिड यू गेट टू द कंक्लूजन दैट अल्लाह इज द वन हु क्रिएटेड एवरीथिंग? आप किस क्रिएटर को मानते हैं वैसे? मैं किसी क्रिएटर को नहीं मानता, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोई ना कोई क्रिएटर है। आप मुझे ये आइडेंटिफाई नाम कराइए। हरिओम रखा हुआ है। हाँ, तो क्या हो गया नाम उससे? हरिओम रखा हुआ है। नहीं शुगर क्या ग्राम क्या भाई फर्क यहाँ पे नहीं है। नहीं, क्या फर्क पड़ता है उससे? बड़ा काम खराब हर हो एक जाता है। हर मैं आपको इतने सारे मोहम्मद नाम के लोग बता दूंगा जो कि इस्लाम में बिलीव नहीं करते, जो हम एक्स मुस्लिम मुस्लिम हो हैं, चुके। हमें फखर है और हम कभी ये नहीं कहते कि मैं कभी एग्नोस्टिक नहीं, हूँ, जो चल, मैं it is a very relevant question. Tell me how did you get to the conclusion that Allah is the only and the true creator? Through the eliminative reasoning. उसके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू Okay. सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है ना। आप पहले ये माने, आप ये बात कहें कि आप भगवान पे मानते हैं और भगवान जो है ना वो बेहतर है। नहीं, फिर हम मैं क्रिएटर पे मानता हूँ, मैं क्रिएटर पे मानता हूँ, मैं भगवान पे नहीं मानता। मैं क्रिएटर पे मानता हूँ कि क्रिएटर हो सकता है। अब मुझे आइडेंटिफाई कराइए कि वो जो क्रिएटर है वो अल्लाह है। वो हमें ऐसे पता है, जो मैंने कहा ना कि एलिमिनेटिव जो रीजनिंग है, कि जितने भी सिस्टम्स हैं सबको आप कंपेयर करें तो आपको सिवाय अल्लाह की कोई और चीज आपको समझ नहीं आएगी। आपको कैसे समझ आ सकता है कि एक ऐसा क्रिएटर है जिसके 3 ब्रांचेस हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिवा है, आपस में उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, उनके सर आपस में है कि वो जो है वो स्पाई कर रहे हैं। क्यों स्पाई कर रहे हैं? कि ब्रह्मा का सरस्वती जो उनकी अपनी बेटी थी उनके साथ अफेयर चल रहा था। ये सारी बातें जो है ना, ये हमें क्रिएटर में नजर नहीं आनी चाहिए। इसलिए जब हम ये एक हमें चीज़ पता चल जाती है, फिर हम क्रिश्चियनिटी पे जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा अपने बेटे के रूप में आया। अब खुदा अगर अपने बेटे के रूप में आया है, तो इस खुदा तो लिमिटेड हो गया, क्रिएटर तो लिमिटेड हो ही नहीं सकता। फिर अगर आर्गुमेंट किया कि नहीं वो इस दुनिया में लिमिटेड था लेकिन बाकी जगह पे अनलिमिटेड था, तो फिर ये बात है कि अगर उस दुनिया में मारा तो फिर हर जगह मारा गया। तो गॉड को तो आपने खुद मार दिया, यानी कि जिस सिस्टम में बोले हमको समझ आ गई। तो एक क्रिएटर आप मतलब आप बाकी सारे जो सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम्स में उन पे आपको ऑब्जेक्शन है, लेकिन आपके सिस्टम में आपका अल्लाह आपको बताता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपने कभी देखा इसीलिए आपने बोला मैं इजाजत चाह रहा था कि अब आपने बिला वजह बात को आपने बोला कि बाकी सिस्टम्स में सुन लीजिए, आखिरी बात है, उसके बाद मैंने आपसे इजाजत लेनी है। हमारा प्रिंसिपल स्टांस ये लास्ट वीक की भी स्ट्रीम में हमने डिस्कस किया था। हमारा ये डिस्कस है ही नहीं कि ये रिलीजन्स की आपस में जंग है। हमारा प्रिंसिपल स्टांस ये है कि सिर्फ एक ही रिलीजन है, जो आपका है वो हमारा है, कोई डिफरेंस नहीं है। नहीं, मैं तो रिलीजन की नहीं बता रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि अल्लाह आपको ये सजेस्ट करता है कि इन्फिडेंस को किल कर दो। मतलब एक अल्लाह पे आप बिलीव करते हो जो कि आपको ये बताता है कि जितने भी नॉन बिलीवर्स हैं उनको मार दो। इजाजत दे देता हूँ क्योंकि गुफ्तगू ऐसे नहीं चल सकती। नहीं, आप मुझे भी तो बोलने दीजिए सर। इस स्ट्रीम के अंदर एक पॉइंट मुझे भी तो बोलना हो गई है आगे। आप कह रहे हैं कि बाकी जो बिलीफ सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो उनकी जो प्रीचिंग है। मेरा ख्याल है आपसे मैं बहुत माजरत आपसे मैं इजाजत ले रहा हूँ, इसलिए कि आपने बात सुननी नहीं है, सुन नहीं रहे हैं। मैं आपको तरीके से बता रहा हूँ कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है, वो आप सुने, उसके बाद आपसे कोई क्वेश्चन है तो आप करें, नेक्स्ट वीक आ जाएं, लेकिन आप फिर उसको बात को काट के नहीं, मैं आपसे मैं इस तरह से बात नहीं चलती मेरे भाई। बड़ी अच्छी आपसे बात हुई है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो प्लीज मेक श्योर के आप जो तरीका कार